बीएससी पार्ट थर्ड पेपर थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें केमिकल काइनेटिक्स के पिछले 2 एपिसोड में हमने सीखा, एक तो रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया का वेग, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन विशिष्ट अभिक्रिया वेग, उनकी यूनिट्स किस यूनिट में उनको एक्सप्रेस करते हैं। फिर सेकंड एपिसोड में हमने सीखा था फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। आज थर्ड एपिसोड में हम सीखेंगे ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि और अनुसंख्यकता, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम सीखें मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन या अभिक्रिया की अनुसंख्यकता क्या होती है। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितने भी मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो उसकी मॉलिक्यूलरिटी कहलाती है, वो उसकी अनुसंख्यकता कहलाती है। कि एक रिएक्शन में, कोई भी एक रिएक्शन है, उसमें जितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड इट्स मॉलिक्यूलरिटी। एग्जाम्पल से समझें, जैसे हम क्या मानो H2O2 है, ये H2O2 कन्वर्ट हो रहा है H2O प्लस O में, H2O प्लस O में। तो अब इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? 1। मॉलिक्यूलरिटी इसकी 1 है। 1 क्यों है? क्योंकि इसमें रिएक्टिंग मॉलिक्यूल केवल 1 है। जितने रिएक्टिंग मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे वो उसकी प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल से मतलब नहीं है, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो उसकी मॉलिक्यूलरिटी कहलाती है। जैसे एक और एग्जांपल देखें, H2 प्लस I2 2HI। अब इसमें कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और एक आयोडीन का मॉलिक्यूल। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई? 2। इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है। ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है, जैसे मानो हम कहें 2O3 कन्वर्टेड इनटू 3O2। ऑक्सीजन के ओजोन के 2 मोल ऑक्सीजन के 3 मोल में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इसकी भी मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी। क्यों होगी? क्योंकि ओजोन के 2 मोल हैं, तो यहाँ भी इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 हो जाएगी। ठीक इसी तरह से जैसे हम लिखे FeCl3 प्लस SnCl2 कन्वर्टेड इनटू FeCl2 प्लस SnCl2, इसको बैलेंस करते हैं। जैसे मान लो ये 2FeCl3 और 2FeCl2, तो यहाँ 2 आयरन या 6 और 2 8 या 4 और 4 8 क्लोरीन और 1 1 10, ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो पहले रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। अब क्या देखा यहाँ पर, 2 मॉलिक्यूल किसके काम आ रहे हैं? फेरिक क्लोराइड के, और 1 मॉलिक्यूल काम आ रहा है टिन डाइक्लोराइड का। इसका मतलब कुल इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो ऐसी रिएक्शन जिन्हें मॉलिक्यूलरिटी 1 हो उनको यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। एक अणुक अभिक्रियाएं या यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। जिनमें मॉलिक्यूलरिटी 2 हो वो कहलाती है बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन या द्विअणुक अभिक्रियाएं, और जिनमें मॉलिक्यूलरिटी 3 हो उनको टर्मॉलिक्यूलर रिएक्शन या त्रिअणुक अभिक्रियाएं कहते हैं। सामान्यतः किसी भी केमिकल रिएक्शन में 1 2 3 4 इससे अधिक मॉलिक्यूल काम नहीं आते, क्योंकि एक साथ 4 से अधिक मॉलिक्यूल के टकराने की कोलिजन की संभावना बहुत कम होती है। इसलिए जनरली रिएक्शंस कैसी होती है? यूनिमॉलिक्यूलर, बाईमॉलिक्यूलर या फिर टर्मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होती हैं। तो हमने क्या सीखा कि जितने रिएक्टिंग मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो उसकी मॉलिक्यूलरिटी कहलाती है। अब सीखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया की कोटि। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है इसको समझें। कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को, जैसे हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था, वो उसको रेट एक्सप्रेशन की टर्म में लिखें, उसको हम वेग व्यंजक के रूप में लिखें। तो जब रेट एक्सप्रेशन की टर्म में लिखेंगे उस समय जितने भी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कंसंट्रेशंस की पावर का सम, उनके सांद्रता के घातांकों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। एग्जाम्पल से समझें तब बात समझ में आएगी। हमने पहले एपिसोड में एग्जाम्पल लिया था dx/dt = Ka, ये एग्जाम्पल लिया था। तो यहाँ पर इसकी पावर कितनी है? 1। रिएक्टिंग मॉलिक्यूल क्या था? आप याद होते ये लिखा था A इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट,
तो यहाँ इसकी पावर 1 है, इसका मतलब इसकी ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर इसका 1 हो गया। इसकी अणुसंख्यकता की जो इसकी कोटि है वो कितनी हो गई, अभिक्रिया की कोटि वो 1 हो गई। इसी तरह से एग्जांपल और लिया था हमने, A moles of A, B moles of B and C moles of C are converted into product। ये भी हमने एग्जांपल लिया था। जब इसको रेट एक्सप्रेशन की टर्म में लिखा था तब ये था K A to the power A, B to the power B और C to the power C। तो क्या करें, जितने रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कंसंट्रेशन की पावर्स का सम कर लें, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा इसका A प्लस B प्लस C। जितने भी रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं उनकी रेट एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन की टर्म्स का सम कर लीजिए, उनके पावर्स का सम कर लीजिए, जो भी निकल कर आएगा वो उसकी अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। और आपको याद हो तो हमने इसको कैसे रिप्रेजेंट किया था, N से रिप्रेजेंट किया था। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को N से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हुई, इट इज द सम ऑफ द पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स एक्सप्रेसिंग इन रेट एक्सप्रेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। मान लीजिए कोई ऐसा हो, हम कहें dx बाई dt इज इक्वल टू k और a और b की पावर हाफ, मानो ये हो, तो इस समय ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी जाएगी इसकी, 1 प्लस हाफ दिस इज इक्वल टू 3/2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3/2 हो जाएगी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप देख रहे हैं यहाँ पर कि कंसंट्रेशन टर्म्स के पावर्स का सम होती है। रेट एक्सप्रेशन में वेग व्यंजक में जो सांद्रता के पद है उन सांद्रता के पदों के घातांकों के योग के बराबर होती है अभिक्रिया की कोटि। इसको और आगे समझते हैं गहराई से। आपको याद हो तो जब हम पहले एपिसोड में हमने देखा था, जब हम स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट एक्सप्रेस कर रहे थे, तो हमने लिखा था यहाँ पर K लीटर अपॉन मोल और साथ में सेकंड माइनस, ये हमने यूनिट इसकी लिखी थी। और यहाँ ऊपर आया था N-1 और N यहाँ पर क्या था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये N था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ एक करके देखते चलते हैं। मानो ऑर्डर किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर 0 हो, 0 ऑर्डर रिएक्शन है, तो यहाँ N की जगह क्या आ जाएगा, N इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आ गया, K इक्वल टू लीटर अपॉन मोल 0-1 सेकंड माइनस 1, ठीक है। लीटर अपॉन मोल, N की जगह क्या रखा, 0-1 सेकंड माइनस 1। तो अब ये रेट कांस्टेंट किसके लिए है, 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो यहाँ आ जाएगा ये K0। तो K0 की यूनिट क्या हो गई, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। यदि क्या है N इक्वल टू 0 है, 0 और किसके लिए हो गई, ऑर्डर ऑफ 0 ऑर्डर के लिए, 0 ऑर्डर रिएक्शन। उस समय इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, K0 इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब आगे लिखते हैं, यदि क्या हो N इक्वल टू 1, N की वैल्यू 1 हो, अभिक्रिया की कोटि का मान 1 हो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, N की जगह 1, उसको तब क्या लिखेंगे, K1, ये बराबर क्या आ जाएगा, लीटर अपॉन मोल 1-1 सेकंड माइनस 1, यानी क्या आ गया, 0 आ गई। 0 आ गई से मतलब क्या हुआ, ये टर्म खत्म हो गई। तो K1 की यूनिट केवल क्या होगी, सेकंड माइनस 1। इसको मतलब 0 ऑर्डर रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट K1 की यूनिट होती है सेकंड इनवर्स। इसी तरह से यदि हम कहें, मान लीजिए ऑर्डर इसका कितना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है, यहाँ N की वैल्यू कितनी है, मानो 3 है, तो आप उसको यहाँ हम क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे हम उसको K2। यहाँ क्या आ जाएगा, 2-1 सेकंड माइनस 1, तो 2 माइनस होता है 1 बचा, तो यहाँ की यूनिट क्या हुई इसकी, लीटर, यहाँ K2 लीटर मोल -1 और सेकंड -1। अब ये किसके लिए हो जाएगी, सेकंड ऑर्डर के लिए। अब ये रिएक्शन किसके लिए हो गई, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। उसके रेट कांस्टेंट K2 की यूनिट क्या हो गई, लीटर मोल -1 सेकंड -1। एक और देख लेते हैं, मान लीजिए N इक्वल टू 3, N इक्वल टू 3, तो K3 इक्वल टू क्या जाएगा यहाँ पर,
लीटर अपॉन मोल 3 - 1 सेकेंड -1। तो K3 की यूनिट कितनी हो जाएगी? K3 इक्वल टू लीटर स्क्वायर मोल -2 सेकेंड -1। यदि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 है तो इसका यूनिट क्या आ गई यहाँ पर? K3 लीटर स्क्वायर मोल -2 सेकेंड -1। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पर? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखा और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हमने एक्सप्लेन किया, उसकी हमने यूनिट को, उसके रेट कांस्टेंट को, ये फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट, सेकंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट, थर्ड ऑर्डर रेट कांस्टेंट और इसी तरह से जीरो ऑर्डर रेट कांस्टेंट, इनके हमने यूनिट किस में एक्सप्रेस करते हैं ये हमने यहाँ पर देखा। एक और चीज सीखते हैं, डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर। अब इसको देखो, आप समझो, जब हम बात कर रहे थे जब और मॉलिक्यूलरिटी की हमने देखा था तो हमने कहा था या तो जो कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है वो यूनिमॉलिक्यूलर होती है या बाईमॉलिक्यूलर या टर्मॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मॉलिक्यूलरिटी होगी वो हमेशा कैसी होगी? ये इसमें होल नंबर में होगी, ये 1 2 3 इस तरह से होगी। जबकि हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखा तो हमने 3/2 भी देखी थी। इसका मतलब क्या होगा कि मॉलिक्यूलरिटी हमेशा होल नंबर होगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे हो सकती है? फ्रैक्शंस में हो सकती है। यदि हम यहाँ लिखें मॉलिक्यूलरिटी, यहाँ लिखें ऑर्डर, रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, तो ये हमेशा क्या होगी? होल नंबर 1 2 3 इस प्रकार से। और ये क्या हो सकती है? ये फ्रैक्शन में हो सकती है, ये फ्रैक्शंस में हो सकती है। ये जरूरी नहीं है, ये होल नंबर भी हो सकता है और साथ में फ्रैक्शन में भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी कभी भी फ्रैक्शंस में नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2 डिफरेंस देखें, मॉलिक्यूलरिटी नेवर बी जीरो, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी मानो जीरो हो गई तो रिएक्टेंट ही नहीं है, रिएक्टेंट नहीं है तो रिएक्शन नहीं हो रही है। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी जीरो, ये जीरो हो सकती है, ये जीरो नहीं हो सकती, कभी भी जीरो नहीं हो सकती, ये जीरो भी हो सकती है। किसी भी रिएक्शन की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो हो सकता है। तीसरा ये क्या है? ये थ्योरेटिकल वैल्यू है। आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को देखकर ये बता सकते हैं कि उसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, जैसे हमने 3-4 एग्जांपल देखे थे। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन थ्योरेटिकल वैल्यू नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जिसको हम रेट एक्सप्रेशन की टर्म में लिखा हो तो हम बता सकते हैं, अदरवाइज हम इसको नहीं बता सकते। और चौथा, जैसे हम जानते ही हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस क्या है, तो ये इट इज द सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ द रिएक्टेंट्स, जबकि ये क्या है? नंबर ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टिव मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। तो ये कुल मिलाकर ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो आज हमने क्या सीखा? हमने सीखा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी क्या है? जितने मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? कि एक किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन टर्म्स के पावर का सम है। फिर हमने दोनों के यूनिट देखी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में रेट कांस्टेंट, अगर जीरो ऑर्डर रेट कांस्टेंट है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रेट कांस्टेंट है तो उनकी यूनिट क्या होगी। और फिर लास्ट में हमने सीखा कि मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस क्या है। अगले एपिसोड में अब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसका रेट एक्सप्रेशन और उसके हम हाफ लाइफ और उसके एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।